और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले भावना ने बताया कि अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर, जिसमें इंसाफ का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि केस की जांच कर रही सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल करेगी। 2 दिन पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सीबीआई को कहा था कि वो 22 अगस्त यानी कि आज तक ये बताए कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई पिछले 9 दिनों से ये तफ्तीश कर रही है कि आखिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात क्या हुआ, कौन दोषी है। इस बारे में सीबीआई लगातार कॉलेज के प्रिंसिपल यानी कि पूर्व प्रिंसिपल हो चुके हैं अब वो संदीप घोष और अन्य आरोपी संजय रॉय से पूछताछ में जुटी हुई है। इससे पहले बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को जानकारी दी थी कि 50 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाए थे कि एक घटना की 50 एफआईआर दर्ज करने का मतलब ही इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। इसके अलावा बंगाल सरकार को भी आज आरजी के अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर अदालत को जवाब देना है। और वहीं इन सब के बीच कल देर रात इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नई प्रिंसिपल डॉक्टर सुरहिता पॉल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय और चेस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी अरुणभा दत्ता का तबादला कर दिया है। रेप मर्डर केस को लेकर बीते 11 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। डॉक्टरों में लगातार आक्रोश है। डॉक्टरों ने इन सभी अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। ममता सरकार ने मानस कुमार बंदोपाध्याय को नया प्रिंसिपल नियुक्त किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तबादले के आदेश को भी रद्द कर दिया है। और इन सबके बीच कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मामले में क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भी विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं। विरोध में उनकी पत्नी और बेटी साथ आई हैं। उन्होंने कैंडल जलाकर पीड़िता के लिए न्याय मांगा। और इस दौरान सौरभ गांगुली की पत्नी डोना गांगुली ने कहा कि हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज की मांग कर रहे हैं। समाज में दुष्कर्म जैसी घटना खत्म होनी चाहिए। तो इस पे अगर देखा है तो लगातार लोग अब इसमें साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। We are just protesting against rape. We need a safe society. We need a safe society. Rape needs to stop. तो आरजीकर अस्पताल में 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ रेप और उसके बाद हुए मर्डर पर आज कई गतिविधियां होने वाली हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसके अलावा कॉलेज में तोड़फोड़ क्यों हुई, पश्चिम बंगाल सरकार को जवाब देना होगा कोर्ट कर। इससे जुड़ी जानकारी भी आप तक साझा करेंगे। हमारे संवाददाता आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास सारथी जुड़ चुके हैं दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट पर, वहीं प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ चुके हैं कोलकाता से। विकास, यहाँ मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद कहा था कि सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। आज कई पन्ने खुलते हुए नजर आएंगे क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट में ये साफ हो जाएगा, ये बताएगी कि जांच 9 दिन की जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि 13 अगस्त को जांच सौंपी गई थी। अब जांच कहां तक पहुंची कि क्या और क्या आरोपी सिर्फ संजय रॉय है या और भी आरोपी हैं? भावना, बिल्कुल इसमें 2 स्टेटस रिपोर्ट आज दाखिल की जानी है। एक सीबीआई की तरफ से कि उसकी जांच में अब तक क्या प्रगति रही है, और एक राज्य सरकार की तरफ से कि आखिर जो वहां पे परिस्थिति थी उसके बावजूद इतने बड़ी तादाद में भीड़ अस्पताल में कैसे घुस गई और तोड़फोड़ की, साथ ही जहां क्राइम सीन जो था उसको भी डिस्टर्ब किया गया। इन दोनों मामलों पर एक रिपोर्ट आनी है। जहां तक सीबीआई की रिपोर्ट की बात है तो भावना, ये इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोर्ट को जो भी बताया जाएगा वो जानकारी सार्वजनिक भी होगी। हालांकि कोर्ट को ये जानकारी सीबीआई जरूर देगी कि अभी तक क्या आरोपी एक ही है या फिर और लोगों की लिप्तता को लेकर के भी जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन ये उम्मीद है कि ये सील्ड एनवेलप में कोर्ट को ये रिपोर्ट दी जाएगी। और एक चीज का यहाँ पे पता चल सकता है कि आखिर सीबीआई को कितना समय और लग सकता है, क्योंकि एक टेंटेटिव टाइमलाइन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई बता सकती है कि जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी। अभी तक आप जैसा जानती हैं कि इस मामले में एक मुख्य आरोपी को, जो संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ की गई, पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति ली गई। इसके अलावा जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ भी सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है। इन सब का क्या नतीजा निकला है, ये अंतरिम रिपोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा। ये जो सीबीआई जांच का आदेश था, हालांकि ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है, तो कल जो सुनवाई हुई थी कलकत्ता हाईकोर्ट में, वो सुनवाई टल गई 4 सितंबर के लिए, इसी कारण से कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही स्टेटस रिपोर्ट जानी है तो हाईकोर्ट अपनी सुनवाई को फिलहाल टाल रहा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी यही मिल सकती है कि सीबीआई को वक्त कितना लगेगा एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में और ये तय करने में कि आखिर इसमें आरोपी क्या यही व्यक्ति है जिसको कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया, या फिर इसमें और लोग भी लिप्त हैं, या बिल्कुल अलग लोग इसमें लिप्त थे। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं जो अंतरिम रिपोर्ट में कोर्ट को बताई जा सकती है। चलिए विकास, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त प्रसन्नजीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए कलकत्ता से। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो ममता सरकार जो है अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। आज कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है पश्चिम बंगाल सरकार को, और साथ ही बीती रात की अगर हम बात करें तो कई लोगों को निलंबित किया गया है। नहीं, देखिए, परसों जब सीजीआई की बेंच में ये सरकार को सामना करना पड़ा था, तो सीजीआई का इतने सारे सवाल, जो सवाल का कोई जवाब सरकार के पास नहीं होने के कारण आज जो स्टेटस रिपोर्ट देना है उसके पहले कुछ तैयारी प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। पहले कुछ पुलिस आधिकारिक को निलंबित किया गया जो 14 अगस्त रात को आरजीकर के आसपास ड्यूटी में तैनात थे, और फिर ये सब कुछ कल रात सब कुछ आधी रात को किया जा रहा है, और कल भी आधी रात को इतने सारे प्रिंसिपल, जो डीन है, ये सबको इन सबका तबादला किया गया है। कम से कम आज कोर्ट में खड़े होकर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील होंगे कुछ स्टेटस रिपोर्ट दे पाए, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से वैसे कोई स्टेटस रिपोर्ट देने लायक कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये जो कुछ भी किया गया है, जो डॉक्टर का कहना है, बाकी लोगों का कहना है कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं कल इत्तेफाक से कुछ वैसे डॉक्टर से बात कर रहा था, वैसे नर्सेस से बात कर रहा था जो 14 अगस्त रात को वहां पे ड्यूटी में थे। तो इनका कहना है कि हमारा जो उस रात का जो भयानक स्थिति है, वो ट्रॉमा से हम लोग अभी तक निकल नहीं पाए। तो इस तरह की तबादला ठीक है, तबादला करके अगर स्थिति को काबू में ला सकते हैं तो सरकार लाए, लेकिन जो स्थिति है, हमारी मन में जो आस्थाएं कायम करने की काम है, वो सरकार की तरफ से अभी तक किया नहीं गया है। हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई ने किस तरह की स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। सरकार की ये जो रिपोर्ट है, इसके बारे में कोई आस्था नहीं है डॉक्टर और नर्सेस के बीच। जी प्रसन्नजीत और साथ विकास, आप तमाम खबरों पर नजर रखेगा, क्योंकि आज सबकी नजर रहेगी कि सीबीआई क्या स्टेटस रिपोर्ट पेश करती है, सबमिट करती है सुप्रीम कोर्ट में।